हाय। आज हम एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम या कॉमन सवाल मैं कहूँ मेरे सामने आता है। व्हाट इज़ मंत्रास और मंत्रा इतने इम्पोर्टेंट क्यों है, आज उस पर पूरा एक्सप्लेन करूँगी कि मंत्रा क्या है और एज पर एस्ट्रोलॉजर मैं मंत्रों को इतना पावरफुल क्यों मानती हूँ और क्या करेक्ट तरीका है और मंत्र हमारी इतनी मदद कैसे करते हैं। सवाल अक्सर आते हैं कि क्यों मंत्र चैंटिंग करें। देखिए, मंत्रों का मतलब ये नहीं है आप पूरा मंत्र पढ़ें। मैं बहुत आज क्लियर करूंगी, कोशिश करूंगी। देखिए, गलतियां मुझसे भी होती है, मैं भी इंसान हूं, मगर जो एज पर एस्ट्रोलॉजर जो इतने सालों से मेरे एक्सपीरियंस रहे और आप जैसे रोज ही किसी न किसी व्यक्ति से जुड़ती हूँ, ऑफिस में वो आते हैं, मिलती हूँ, बहुत सारी बातें हैं जो उनसे समझने को मिलती हैं। मंत्रा एक पॉजिटिव फॉर्म है, एक पॉजिटिव वाइब्रेशंस है जो आपको एक तार की तरह जोड़ती है। अगर कोई वुमन प्लेस करती है क्या घी की लैम्प, जिसे घी का दिया कहते हैं, इन योर हाउस, और यदि किसी भी मंत्रा का हो, आप जैसे ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, शिवा शिवाय ओम, या वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा, या ओम नमः शिवाय, या कोई भी मंत्र ओम ही बोलते हैं जो भी आपका है, या लक्ष्मी जी का मंत्र है, विष्णु जी का मंत्र है, कृष्ण का मंत्र है। देखिए, आपके अपने या कोई मंत्र आपको गुरु से प्राप्त हुआ है, गुरु दीक्षा से आपको प्राप्त हुआ है किसी भी तरीके से, या बचपन से आप कोई ऐसा मंत्र जिसको आप करते चले आ रहे हैं, तो ये सारे मंत्र जब आप करते हैं और जब आप अपने मंदिर में घी का दीपक स्थापित कर देते हैं अपने इष्ट के आगे, और तब ये मंत्र जब आप चैंट करते हैं तब क्या करते हैं, तब ये मंत्र आपके लिए फॉर्च्यून लेके आते हैं। फॉर्च्यून, अगर माँ लक्ष्मी का मंत्र करते हैं तो ग्रेस लेकर आती है, फॉर्च्यून लेके आती है। जो लोग सही तरीके से मंत्रों की चैंटिंग करते हैं, आप देखेंगे उनके आसपास या उनके चेहरे पे विशेष चमक आ जाती है। ये मंत्रों का सबसे बड़ी एक मैं आपको बताऊं कि पावर है। तो आप यदि मंत्रा चैंट कर रहे हैं ऑन द करेक्ट वे, तो आप देखेंगे पावर जनरेट कर देती है, अट्रैक्ट करती है क्या, मनी। आपको पता भी नहीं, आपने सामने एक दीपक जला लिया अपने मंदिर में, देन चैंट। मैं एक शब्द बताऊंगी, श्रीम। अगर आप इसको 108 बार रोज चैंट करते हैं, दिस इज वन ऑफ वेरी पावरफुल अफर्मेशन और अ मंत्रा। तो ये क्रिएट कर देता है क्या, मनी ब्लेस। एवरी थर्सडे भी करेंगे तो भी क्रिएट कर देगा। 108 बार पढ़ना, या आप लिख कर ना भी सकते हैं, मंदिर के सामने हाथ जोड़ के अपने इष्ट के सामने आप प्रार्थना कर सकते हैं। क्लियर करने में एग्जाम को, सक्सेस के लिए ये सारे मंत्र बहुत काम करते हैं। तो आप ये समझ लीजिए, मंत्र क्या मैनिफेस्ट कर रहा है, क्या आपके लिए अबेंडेंस, प्रॉस्पेरिटी। लो कॉन्फिडेंस है तो मंत्रों की चैंटिंग करने के बाद में आपका वो कॉन्फिडेंस स्ट्रांग हो जाता है। जिन लोगों का लो कॉन्फिडेंस है, विष्णु जी के मंत्रों को करिए, ज्यादा इस्तेमाल कीजिए, तो इंक्रीज कर देता है सेल्फ कॉन्फिडेंस। ये कोई आपको नहीं बताएगा, ये कहीं आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि अगर आप हमारे वेद शास्त्र पढ़ेंगे वहां लिखा है इस मंत्र का ये। वैसे तो सारे मंत्र मैंने जो देखा है वो क्रिएट कर रहे पॉजिटिविटी। अच्छा, एक और सवाल आता है कि एक व्यक्ति क्या एक से ज्यादा मंत्र कर सकता है। जैसे आपने 5 मंत्र है और आपके समय के साथ बढ़ते चले जा रहे हैं, तो आप डेली कर सकते हैं। क्या अलग अलग टाइम पे कर सकते हैं? मैंने एक सुबह करा, शाम नहीं। अगर आप एक साथ करना चाहते हैं एक साथ, नहीं तो अलग अलग टाइम पे भी कर सकते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में सुबह उठकर, बहुत से लोग ऐसे सुबह उठे नहीं नहाए, और यदि आप अपने इष्ट का ध्यान करके कोई शब्द का, किसी मंत्र को उसका बोलना चाहते हैं तो कोई दोष नहीं होता। ऐसा नहीं है। अगर आप अपने इष्ट का, अपने गुरु का, परमात्मा का यदि अपने ट्रू हार्ट से, अपने कहते हैं एक पवित्र मन से उसको याद कर रहे हैं, उसको चैंट कर रहे हैं, तो दोष नहीं है। लेकिन यदि आप प्रॉपर नहा धोकर, दीपक जलाकर, यदि मंदिर में बैठकर आसन बिछा के करते हैं और उसके पूरे तरीके से करते हैं, तो उससे भी आपको पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। वैसे तो ध्यान से, अब जो लोग बीमार हैं
या कोई और उनको परेशानियां हैं, वो तो कभी भी मंत्रों को कर सकते हैं। तो मंत्र आपके फाइनेंशियल ग्रोथ, आपकी प्रॉस्पेरिटी, आपका गेन, इस पर काम करते हैं। मंत्रों को एज अ पार्ट ऑफ ले लीजिए डेली लाइफ की। जैसे आप नहाते धोते अपने जो 5 नित्य कर्म है जिनको आप कर रहे हैं डेली, उसी तरीके से मंत्र को आप ले लीजिए। नहाने के भी मंत्र है, या आप अगर रोज नहाने से पहले गंगा जी का ध्यान करके उस जल से नहाते हैं तो वो कन्वर्ट हो जाता है गंगा जल में। ऐसा भी विधान है, ऐसा भी कहा समझाया जा रहा है। और बचपन से मैं सुनती आई हूँ कि नहाने से पहले हाथ जोड़ के माँ गंगे का अवश्य ध्यान करें नहाने से पहले। तो वो जो पानी होता है वो कन्वर्ट कर लेता है अपनी वाइब्रेशन को। कभी हम ऐसे स्थान से आते हैं जो दूषित प्रदेश है, तो आपके घर में आपको क्या कहते हैं, हाथ धोइए, नहाइए, अपने आप को पूरा मतलब एक शुद्ध करिए। उस समय जब आप शुद्धिकरण करके धूप दीपक अपने मंदिर में जला के कर रहे हैं, तो वो क्रिएट कर रहा है क्या, आपके लिए पॉजिटिविटी, जो आपके पूर्व जन्म के और इस जन्म के जो आपके कर्मा है उन्हें रिमूव कर रहा है। अब मंत्र किस माला से करना चाहिए? देखिए, मंत्र के लिए जिस भी इष्ट की माला, जैसे लाल चंदन की माला, सफेद चंदन की माला, रुद्राक्ष की माला, स्फटिक की माला, ठीक है, अलग अलग मालाएं अलग अलग मंत्रों के लिए है। लेकिन यदि आप किसी ऐसी माला से करना चाहते हैं तो मैं रिकमेंड करूंगी कि रुद्राक्ष की माला सर्वोपरि है। लक्ष्मी मंत्र के लिए हम स्फटिक माला का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, या आपने कमल गट्टे की माला, उसका भी कर सकते हैं। आप शुद्धिकरण करा लीजिए और फिर आप उस माला का प्रयोग कीजिए। स्टोन को शुद्धिकरण बहुत ज़रूरी है, नहीं तो रुद्राक्ष की माला से चाहे आप 1 मुखी या 2 मुखी 3 मुखी, 1 मुखी का तो मैंने प्रयोग किया, तो आपका 1 मुखी नेपाली है जो कि बहुत ही मुश्किल है, वो नहीं तो 2 3 4 आप किसी भी रुद्राक्ष की माला से जप कर सकते हैं। सबसे अच्छा तो 5 मुखी ही माना जाता है, लेकिन आपको इच्छा है कि 4 मुखी, 6 मुखी, 8 मुखी से, तो अलग अलग माला से आप जप करके क्रिएट कर सकते हैं वाइब्रेशन को। माइंड की यदि आपको पावर चाहिए, थर्ड आई चक्र है, तो 6 मुखी सबसे उत्तम रहती है। ये कॉस्टली माला है, अगर आप 108 बीट में से ओरिजिनल बनवाते हैं नेपाली में तो कॉस्टली है, मगर आप इससे जब करते हैं तो आपका थर्ड जो आपका माइंड है उसे एक्टिवेट कर देती है। 4 मुखी, 8 मुखी जो है वो लक्ष्मी प्राप्ति के लिए मदद करता है। जैसे 9 मुखी, 10 मुखी, 9 आपकी 9 शक्तियों का समावेश हो जाता है। फिर 10 11 आप जैसे जैसे से आप ऊपर जाते जाएंगे, माला हजारों में लाखों में आपकी होती चली जाएगी, क्योंकि रुद्राक्ष का जितना बढ़िया आप रुद्राक्ष लेते हैं उसकी वाइब्रेशन उतनी उत्तम मानी जाती है। 15 मुखी रुद्राक्ष जैसे मैंने देखा है, अगर एक रुद्राक्ष भी आप धारण या अपने पास रख लेते जो काफ़ी कॉस्टली है, तो आपका जो वो चक्र है जिसके अंदर आप रिलेशनशिप चाह रहे हैं, आपका अपने जीवन साथी के साथ में अच्छा संबंध नहीं है, उससे 15 मुखी रुद्राक्ष वहां पे उत्तम कार्य कर रहा है। आपको पैसा भी चाहिए, ताकत भी चाहिए, प्रसिद्धि भी चाहिए, नेम फेम चाहिए, शक्ति चाहिए, उसमें आपका रुद्र रूप भी चाहिए, तो उसमें 14 मुखी रुद्राक्ष अति उत्तम है। अति उत्तम ये रुद्राक्ष माना गया है। इस रुद्राक्ष का भी आप प्रयोग कर सकते हैं। तो आज जो सीरीज है मंत्रा की वो बता रही हूँ। यदि आपके पास कोई रुद्राक्ष है तो रुद्राक्ष को ले लीजिए, हाथ में होल्ड कर लीजिए और वाइब्रेशन यानी कि अपने उस इष्ट का ध्यान करते हुए उस रुद्राक्ष को अपने पास रखेंगे, तब भी आप देखेंगे क्रिएट कर देगी क्या पॉजिटिविटी। मंत्रास में वो पावर्स हैं जो आप सोच नहीं सकते। एज पर वास्तु मंत्रा में जो पावर्स मैंने देखी वो किसी में नहीं है। अब आप जब मंत्रा कर रहे हैं तो उस करेक्ट वे क्या होना चाहिए। आप नहा धो के अपने नित्य से रिचुअल से शुद्ध हो गए, आपने एक मंत्र ले लिया, ओम नमः शिवाय, शिवा शिवाय ओम, या कोई भी मंत्र आपने ले लिया, जैसे कि वज्रकुंड गणेश जी का लेके ओम गण गणपति नमः, कुछ भी आपने ले लिया जो आपका मंत्र है। सामने आप लैंप यानी कि अपना घी का दीपक जलाइए, इष्ट का ध्यान कीजिए, रुद्राक्ष की माला आप ले लीजिए, सफ़ेद चंदन, लाल चंदन, अगर आपको ओरिजिनल आपको मिल जाती है वो ओरिजिनल माला ले लीजिए और अपने इष्ट का ध्यान रख दीजिए। अंत में आप धन्यवाद उन्हें अवश्य दीजिए और जो आपका नित्य रिचुअल है वो कीजिए और अपनी प्रार्थना अपने प्रभु तक ज़रूर पहुंचाइए
क्योंकि प्रभु हमारे लिए हमारे भगवान हैं, हम उन तक प्रार्थना पहुंचाते, क्रिएट कर देते हैं। और उस रिचुअल को फॉलो कीजिए। थोड़े समय आप करके देखिए। जो लोग डिप्रेशन, माइग्रेन के शिकार है, सब कुछ करते करते थक चुके हैं, आप प्रार्थना कीजिए, पॉजिटिविटी आएगी। बहुत ज़्यादा डिप्रेशन की प्रॉब्लम हो रही है, 14 मुखी रुद्राक्ष सर्वोपरि है। 14 मुखी रिलेशनशिप में 2 मुखी अगर नेपाली मिल जाता है, 3 मुखी, 4 मुखी, 5, 6, 7, जो तो आप किसी हमसे संपर्क करते हैं, सारे रुद्राक्ष रहते हैं, आप कोई भी मंगा लीजिए, वो क्रिएट कर देगा एक पॉजिटिविटी। आप देखेंगे डे 1 से चेंज आ गया, एक पॉजिटिविटी आ गई। आज मैंने बताया क्या इंपॉर्टेंट है हमारे लिए मंत्रास, और मंत्रा क्यों हमें करना चाहिए। मैं आशा करूंगी आपको वीडियो पसंद आएगा। ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। नमस्कार।